Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट एजुकेशन का अर्थक्वेक। आज हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक किसे कहते हैं, इसके क्या क्या रीज़न होते हैं, इसके बैड इफ़ेक्ट क्या हैं और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तो अर्थक्वेक से रिलेटेड सारे पहलुओं पे आज हम वीडियो लेक्चर पे अपने बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो समझिए अर्थक्वेक किसे कहते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ अर्थक्वेक क्या है, तो सबको पता है क्योंकि सबने ही अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रखा है कि जब अर्थक्वेक आता है तो सब चीज़ें जो हैं हिलने लगती है। लेकिन आप इसे बताएंगे कैसे कि अर्थक्वेक क्या है। देखिए, आप सबसे पहले देखिए कि अगर कोई तालाब में पानी भरा हुआ है, अगर आप उसमें एक पत्थर फेंकते हैं तो आप देखेंगे उसके चारों तरफ जो है लहरें सी बननी शुरू हो जाती हैं। जहाँ पे आपने पत्थर फेंका उसके आसपास तो बहुत तेज लहरें बनती हैं, गोल गोल लहरें बनती हैं। और जैसे जैसे हम दूर होते चले जाते हैं वैसे वैसे लहरें जो हैं धीरे धीरे बनने लगती हैं। बिल्कुल सेम चीज़ जो है जमीन के अंदर होती है। तो जो अर्थ की क्रस्ट है जमीन के नीचे, वहाँ पे चट्टाने ही चट्टाने जमीन के नीचे, तो वो चट्टाने जो हैं जब एक जगह से दूसरी जगह हटने लगती है तो उससे जो है हलचल आने लगती है जमीन के अंदर और कंपन पैदा हो जाता है। वो जो है चारों तरफ जो है कंपन जो है फैलने लगता है। तो जहाँ पे चट्टान अपनी एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रही हैं या हट रही हैं वो उसका सेंटर होता है। ठीक है, तो सेंटर के पास जो होती है वो हलचल या जो कंपन की लहरें होती हैं वो ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होते चले जाते हैं वैसे ही वो कंपन जो है कम होता चला जाता है। तो इस जो हलचल है इसको हम जो है रिएक्टर पैमाने पर नापते हैं। तो ये जो कंपन है जिसकी वजह से धरती हिलने लगती है इसी को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। और ये अर्थक्वेक क्या होता है? देखिए, ये क्या होता है जब हम जो है नेचर से खिलवाड़ करते हैं। आजकल आप देखिए बिजली बनाने के लिए बड़े बड़े जो है डैम या बांध बनाए जा रहे हैं और हम माइनिंग के लिए जो है अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करते हैं। उससे क्या होता है जो एक अर्थ का बायोलॉजिकल पूरी की पूरी उसकी बनावट है वो सारी चेंज होने लगती है, जिसकी वजह से ही अंदर की चट्टानें अपनी जगह से हिलने लगती हैं और वो कंपन पैदा करके फिर अर्थक्वेक लेकर आते हैं। तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर ये जो है हमारी मैन मेड एक्टिविटी से ही अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये ज़्यादातर हर देश में जो है अर्थक्वेक जो है आए गए हैं और हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हिमालय की तलहटी वाले भाग हैं वहाँ पे जो है भूकंप जो है ज़्यादातर आता है। तो जैसे आप देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यूपी, बिहार में ज़्यादा आता है, लेकिन आप दिल्ली में भी, राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी हम भूकंप के झटके जो है महसूस करते हैं। और पिछले साल तो हमने देखा था कि बहुत ही सारे अर्थक्वेक जो है आए थे। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि अर्थक्वेक किसे कहते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थक्वेक आने के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। देखिए, ये बहुत इजी है, आप आराम से बता सकते हैं। जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो सारी की सारी जो आपकी इमारतें हैं वो आप गिर जाती हैं। तो इससे क्या है, पब्लिक मनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है क्योंकि जो इमारतें गिर गई, जो बांध गिर गए, जो आपकी सड़कें डैमेज हो गई तो उनको दोबारा से बनवाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोल गिर जाते हैं तो इससे पब्लिक मनी को बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचता है। दूसरा है कि एनवायरनमेंट या पर्यावरण पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। देखिए, जब जमीनों पे बनी हुई इमारतें गिरती हैं, इलेक्ट्रिक पोल गिरते हैं, पेड़ गिरते हैं, तो जब इमारतें गिरती हैं तो उसमें से कितनी मिट्टी निकलती हैं और कितनी इंडस्ट्री धराशायी हो जाती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा गैसेस निकलती हैं, मिट्टी निकलती है जो सारी एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं, जिससे कि जो है पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बांधों के टूटने से बाढ़ का प्रकोप। देखिए, जब अर्थक्वेक आएगा तो बांध के टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको पता है कि बांध जो है वो सारे के सारे जल, बहुत बड़े जल स्तर को जो है बांधे रखते हैं। तो जब बांध टूटते हैं तो उससे जो है बाढ़ की स्थिति आ जाती है और शहर के शहर, गांव के गांव डूबने का भी डर पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है वनस्पति का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन।
देखिए जब आपका अर्थक्वेक आता है तो जब ज़मीन हिलती है तो जो पौधे पेड़ होते हैं वो भी सारे गिरने लगते हैं, जिससे वनस्पति का बहुत ज़्यादा विनाश होता है। लास्ट है इसका कि साइड इफ़ेक्ट कि ज़मीन जगह-जगह से धँस जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, तो उन ज़मीन पे जो धँस जाती है, सड़कें धँस जाती हैं, तो उनको दोबारा से बनाना, उन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। ट्रांसपोर्ट सारा आपका जो है रुक जाता है। हमने कितनी बार देखा होगा कि हिमालय की साइड जो है ज़मीन अंदर तक धँस गई है, तो एक जगह से दूसरी जगह का कनेक्शन ही बिल्कुल टूट जाता है। तो ये थे अर्थक्वेक के साइड इफ़ेक्ट। अब हम भूकंप को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए एक तो सिंपल हाउस होते हैं, एक होते हैं एक स्टोरी के ऊपर दूसरी स्टोरी फिर तीसरी, तो बहुत बहुमंजिला इमारतें बनाई जाती हैं। तो जब भूकंप आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं बहुमंजिला इमारतों को पड़ता है, क्योंकि ये एकदम से गिरती हैं। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बहुत सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पे हमें पता है कि भूकंप बहुत ज़्यादा और बार-बार आ सकते हैं, ऐसे स्थानों पे हमें मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। नेक्स्ट है भूकंप रोधी मकानों का निर्माण किया जाना चाहिए या अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हाउस शुड बी कंस्ट्रक्टेड। देखिए आजकल जो मकान बनने लगे हैं वो जो है अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बनते हैं। आजकल के घर पिलर पे बनते हैं, तो पिलर ऐसे बनते हैं कि अगर अर्थक्वेक आता भी है तो उस कंपन को वो पिलर झेल लेते हैं, जिससे कि मकान नहीं हिलते हैं और मकानों पे कोई ज़्यादा बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करवाना चाहिए। नेक्स्ट है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बांध निर्माण या खनन का कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए जो हम बड़े बड़े डैम बनाते हैं इससे ज़मीन पे बहुत ज़्यादा भार पड़ता है, और जो हम माइनिंग वर्क करते हैं उसमें हम ज़मीन को काफ़ी अंदर तक बहुत गहराई तक खोदते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो ज़मीन के अंदर की बनावट है वो सारी चेंज हो जाती है, जिससे चट्टानें एक जगह से दूसरी जगह हिलने लगती है, तो जिसकी वजह से भूकंप आता है। तो जो अर्थक्वेक के सेंसिटिव एरिया जहाँ पे हमें लगता है कि भूकंप ज़्यादा आ सकता है, वहाँ पे हमें बड़े बड़े बांध और माइनिंग प्रोसेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे तो हम और बढ़ावा देंगे कि यहाँ पे भूकंप आए। लास्ट है कि हमें भूकंप सूचना केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। आपको पता है भूकंप जब आएगा तो वो तो आएगा ही, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा विनाश होता है। पूरी आपकी इतनी इमारतें गिर जाती हैं, बिजली के सारे कनेक्शन हो जाते हैं, बिजली ऑफ हो जाती है, जगह-जगह ज़मीनें धँस जाती हैं। तो इसलिए जहाँ पे भी संवेदनशील स्थान है, वहाँ पे हमें भूकंप सूचना केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए, ताकि हमें समय से पहले ही पता चल जाए कि भूकंप आने वाला है। तो जितने भी हम प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं अपनी पब्लिक लॉस को बचाने के लिए, वो सब हम ले सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अर्थक्वेक कैसे आता है, इससे क्या क्या विनाश होता है और हम किन किन तरीकों से इसे रोक सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।